हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल इलेक्ट्रिकल फोन। दोस्तों देखिए दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है। दोस्तों देखिए 30 दिसंबर 2020 जो आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम हुआ था, उसका फर्स्ट एंड सेकंड सिटी का सभी प्रश्नों का कोलेक्ट कर आपके सामने उपस्थित कर रहा हूँ। दोस्तों वीडियो को लास्ट आवाज़ कीजिएगा। देखिए दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। चलिए हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर देख दिया गया है, हाउ मैनी बाइट आर इन 1 किलो बाइट। मैंने इसका मतलब 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों 1024 बाइट। इनका 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसका आंसर होगा दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड। जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट फाइनेंस कमीशन चेयरमैन ऑफ इंडिया। हु इज द प्रेजेंट फाइनेंस कमीशन चेयरमैन ऑफ इंडिया। इसका आंसर होगा NK सिंह। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, व्हिच इज द 29th स्टेट ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का मतलब है, इंडिया का 29वां राज्य नया कौन बना था। इसका आंसर होगा तेलंगाना। जो तेलंगाना दोस्तों हैं वो इंडिया का 29वां राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, लखोटा लेक कहाँ पर स्थित है। जो लखोटा लेक कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। लखोटा लेक कहाँ स्थित है दोस्तों, गुजरात में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए ट्रैक बॉल इन ए कंप्यूटर। व्हाट इज ए ट्रैक बॉल इन ए कंप्यूटर। देखिए तो एक कंप्यूटर से एक प्रश्न पूछ दिया है। इसका आंसर हो गया, ए ट्रैक बॉल इज ए पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। ए ट्रैक बॉल इज ए पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। चलिए अगला कुछ प्रश्न है, बिग बैंग थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय हुम। बिग बैंग थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय हुम। इसका आंसर होगा दोस्तों जियोर्गेस लेमाइत्री। जियोर्गेस लेमाइत्री। चलिए अगला क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मैंने सार्क का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। इसका आंसर होगा काठमांडू, नेपाल। जो काठमांडू में सार्क का मुख्यालय, इस जो नेपाल का राजधानी है दोस्तों। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, व्हिच रेल ब्रिज कनेक्ट असम एंड हिमाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का मतलब असम एंड अरुणाचल प्रदेश को कौन ब्रिज कनेक्ट करता है। कौन रेल ब्रिज कनेक्ट कर सा। इसका आंसर हो जाएगा बोगीबील ब्रिज। जो बोगीबील ब्रिज का ऐसा ब्रिज है जो असम एंड अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है, मतलब जोड़ने का काम करता है। चलिए अगला प्रश्न है, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ OECD। मतलब OECD का हेड क्वार्टर कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस एंड फ्रांस। पेरिस फ्रांस, मैंने कहना पड़ता जो पेरिस है जो फ्रांस में स्थित है। OECD का हेड क्वार्टर कहाँ है, पेरिस फ्रांस। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर है। जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है दोस्तों, नई दिल्ली में है। जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है, नई दिल्ली में है। इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु इज द गवर्नर ऑफ तेलंगाना। मतलब तेलंगाना गवर्नर कौन है। तेलंगाना गवर्नर कौन है। इसका हो जाएगा तामिलिसाई साउंडराराजन। इसका आंसर होगा तामिलिसाई साउंडराराजन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज द नेम ऑफ अपर लोअर जॉ बोन। देखिए तो ये बायोलॉजी का प्रश्न, साइंस का प्रश्न पूछ दिया, बायोलॉजी का क्वेश्चन दोस्तों। देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ अपर लोअर जॉ बोन। मैंने अपर लोअर जोन जॉ बोन, मैंने कौन हड्डी जो है अपर लोअर है। तो इसका आंसर होगा जो लोअर जा है वह है मैंडिबल। जो मैंडिबल होगा वो लोअर जा होगा, एंड अपर जा होगा वो मैक्सिला होगा। जो अपर जा क्या होगा, मैक्सिला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एशियन डेवलपमेंट बैंक कब बनाई गई थी। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक कब बनाई गई थी, उसका आंसर क्या होगा दोस्तों 1966, यानी 1966 में जो एशियन डेवलपमेंट बैंक बनाई गई थी। आप याद कर लीजिएगा, बहुत जो हम बताने वाले हैं वो बहुत MBBI दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, व्हाट इज द नेम ऑफ द पास ज्वाइनिंग श्रीनगर एंड लेह। व्हाट इज द नेम ऑफ द पास ज्वाइनिंग श्रीनगर एंड लेह। इसका आंसर होगा दोस्तों बनिहाल पास। बनिहाल पास। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, करंट CM ऑफ गोवा। मैंने गोवा का करंट CM कौन है। मैंने गोवा का करंट CM कौन है। इसका आंसर क्या होगा प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत जो है गोवा का करंट CM। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, द रिपब्लिक बुक इज राइटन बाय
प्लेटो। जो रिपब्लिक बुक राइटन कौन है? प्लेटो, जिसका इनका तस्वीर आपके सामने दिया गया है, ऐसे दिखते हैं प्लेटो साहब। चलिए अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 विल बी होस्ट बाय विच कंट्री? कॉमनवेल्थ गेम 2022 विल बी होस्ट बाय विच कंट्री? इसका आंसर होगा तो बिर्मिंघम, बिर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम, बिर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, डुरंड लाइन कहाँ पर स्थित है? मैं डुरंड लाइन कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर होगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में डुरंड लाइन स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, OECD का फुल फॉर्म क्या है? OECD का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। एक बार दोहरा लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका हेड क्वार्टर का OECD का हेड क्वार्टर कहाँ है दोस्तों? पेरिस, फ्रांस। पेरिस, फ्रांस, जो पेरिस जो फ्रांस में स्थित है। फाउंडेड है, इसका फाउंडर कब हुआ था? 30 सितंबर 1961, 30 सितंबर 1961 में इसका फाउंडर हुआ था। इसका सेक्रेटरी कौन है? जनरल जोस एंगेल गुरिया, जनरल जोस एंगेल गुरिया। चलिए अगला प्रश्न है, CEO ऑफ IBM, CEO ऑफ IBM, CEO का IBM कौन है? अरविंद कृष्णा। CEO ऑफ IBM, CEO ऑफ IBM का कौन है? इसका है अरविंद कृष्णा। चलिए अगला प्रश्न है, फाउंडर ऑफ दास डायनेस्टी, फाउंडर ऑफ दास डायनेस्टी। इसका आंसर है क्यूट ऑल दिन एबक, क्यूट ऑल दिन एबक। चलिए अगला प्रश्न है, WIPO का फुल फॉर्म क्या है? WIPO का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, व्हिच टू प्लेस इज द ब्रिंग स्टेट बिटवीन, व्हिच टू प्लेस इज द ब्रिंग स्टेट बिटवीन। इसका मतलब है ऐसा कौन दो स्थान है जो ब्रिंग स्टेट के स्थित है? मतलब ऐसा कौन स्थान के बीच ब्रिंग स्टेट स्थित? इसका आंसर हो गया लोकेटेड बिटवीन अलास्का एंड रूसिया, जो अलास्का रूसिया के बीच स्थित। देखिए यहाँ पे दिया गया दोस्तों, अलास्का है, रूसिया है, अलास्का रूसिया के बीच देखिए यहाँ पे दिया गया है ब्रेट की ब्रिंग स्टेट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इकोनॉमिक कैपिटल साउथ, मैंने साउथ अफ्रीका की इकोनॉमिक कैपिटल कहाँ है? देखिए इसका आंसर है प्रेटोरिया, जो एक्सकोटिव और केप टाउन मैंने लेजिस्लेटिव। चलिए अगला प्रश्न है, इन विच ईयर दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली मरगेट। इसका आंसर है यह 26 जनवरी 2020 को आधिकारिक तौर पर, 26 जनवरी 2020 को आधिकारिक तौर पर किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर है मूसी, जो हैदराबाद है वो मूसी नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। सॉरी दोस्तों यहाँ पर गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अगला देखते हैं, हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। इसका तो ये जो है 3 लोगों को दिया गया था नोबेल प्राइज जो है मेडिसिन, ये 3 लोगों को दिया गया था। पहला कौन है? देखिए पहला है मिचाइल हाउटोन, मिचाइल हाउटोन, और दूसरा है चार्लेस एम राइस, चार्लेस एम राइस। तीसरा है हैर्वे जे एल्टर, हैर्वे जे एल्टर। चलिए अगला प्रश्न है, CEO ऑफ ड्रीम 11, CEO ऑफ ड्रीम, CEO ऑफ ड्रीम 11। इसका आंसर हो गया हर्ष जैन। चलिए अगला प्रश्न है, रॉटभाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? रावाभाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है दोस्तों? इसका आंसर है राजस्थान, जो रवाभाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो राजस्थान में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ US, मैंने US का न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन है? इसका है जियो बाइडेन, जियो बाइडेन जो है
यूएस का न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट है। चलिए अगला है, भारत और चीन के बीच की लाइन को कौन सी लाइन कहा जाता है? भारत और चीन के बीच की लाइन कौन सी है? इसका है मैक-मोहन लाइन। जो भारत और चीन के बीच लाइन है, जो किसका नाम है? मैक-मोहन लाइन। चलिए अगला प्रश्न है, इन टोटल हाउ मेनी एरिया नोबेल प्राइज आर गिवेन? जो नोबेल प्राइज किन लोगों को दिया गया था? इसका संख्या है 5। जो 5 है, इसका आंसर 5 है। जो 5 लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ सार्क मेंबर वाज आस्क्ड। सार्क मेंबर ऑफ आस्क्ड, देखिए इसका सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। चलिए अगला क्वेश्चन है, महाबलेश्वर हिल स्टेशन कहाँ पर है? महाबलेश्वर हिल स्टेशन कहाँ पर है दोस्तों? इसका आंसर है महाराष्ट्र। जो महाबलेश्वर हिल स्टेशन कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इसके मेंबर हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, द मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसका टोटल 8 मेंबर हैं। 8 कंट्री इनके मेंबर हैं। चलिए इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? हेड क्वार्टर काठमांडू, नेपाल। काठमांडू है जो नेपाल की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोसर त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? लोसर त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? इसका आंसर है लद्दाख। लद्दाख में जो है लोसर त्यौहार मनाया जाता है। चलिए ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, मैंने फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। इस सबको जानते हैं कि फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हिंदी डेज कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हिंदी डेज कब मनाए जाते हैं? इसका आंसर है 10 जनवरी। जो 10 जनवरी जो वर्ल्ड हिंदी डेज मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज नासा वाज फॉर्मेड? व्हेन वाज नासा वाज फॉर्मेड? चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? 1 अक्टूबर 1958 यूनाइटेड स्टेट। 1 अक्टूबर 1958 यूनाइटेड स्टेट। अगला क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? व्हिच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी स्टेट? केरल। दोस्तों केरल है। चलिए अगला कुछ प्रश्न है, हु रिसीव्ड फर्स्ट भारत रत्न इन इंडिया? मैंने इंडिया में सबसे पहला भारत रत्न किसको प्राप्त हुआ था? सी राजगोपालाचारी। इसका आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। चलिए अगला क्वेश्चन है, एबोला क्या है दोस्तों? एबोला एक प्रकार का वायरस है। जैसे देखिए आपको इंडिया देखिए कोरोना वायरस चल रहा है, उसी प्रकार एबोला एक प्रकार के वायरस है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक क्या है? यह कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक यह कंप्यूटर की एक इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस फर्स्ट सेशन वाज conducted on, मैंने कांग्रेस फर्स्ट सेशन conducted on बॉम्बे फ्रॉम 28 से 31 दिसंबर 1885। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाउंडर ऑफ फेसबुक का फाउंडर कौन है? मार्क जकेरबर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता कमेटी किस चीज़ से संबंधित है? मैंने बलवंत राय मेहता कमेटी किस संबंधित है? इसका आंसर हो गया पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। चलिए दोस्तों हमारा प्रश्न समाप्त हो गया। आपको वीडियो को लास्ट वॉच की तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं सभी एनटीपीसी एग्जाम जो होंगे उस सभी को प्रश्न आपके सामने हम डिस्कस करेंगे। आप देखते जाइए, ताकि आप जो अगले फेज आपको एग्जाम होंगे उसमें आपको बेनिफिट मिलेंगे। चलिए मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।